नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास हम सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो आज की क्लास में भक्ति काल को पढ़ेंगे। भक्ति काल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में हम सभी लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये आपकी भक्ति काल की चौथी क्लास रहने वाली है। इससे पहले 3 क्लास हम सभी लोग भक्ति काल की कंप्लीट कर चुके हैं और आदिकाल हमारा संपूर्ण हो चुका है। अब हम सभी लोग भक्ति काल पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न है, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बताना है आपको, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीचंद, लालदास, दादू दयाल या फिर अग्रदास। देखिए, जो रसिक संप्रदाय है इसके प्रवर्तक जो है अग्रदास माने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। श्रीचंद की बात करें तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ये किस संप्रदाय के हैं? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इसी तरह से लालदास की बात करें तो लाल पंथ के प्रवर्तक हैं दोस्तों, लाल पंथ के प्रवर्तक हैं। देखिए, दादू दयाल जो हैं ये दादू पंथ के प्रवर्तक हैं, दादू पंथ। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, माधव में ऐसा अपराधी तेरी भगत न होत नहीं साधी, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति किसकी है पूछा गया है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर। देखिए दोस्तों, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसा अपराधी हूँ जिससे ना तो आपकी भक्ति हो सकी और ना ही किसी प्रकार की साधना। तो इस पंक्ति के माध्यम से जो है कबीरदास ने जो है ईश्वर के प्रति अपना समर्पण और भक्ति को जो है दर्शाया है और भक्ति और साधना की जो कमी है उसके लिए जो है ये क्षमा मांगते हैं इस पंक्ति के माध्यम से, और ये कबीरदास जी की पंक्ति है, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, इंद्रावती किसकी रचना है? बताना है आपको, इंद्रावती जो है ये किसकी रचना है। प्रश्न नंबर 3। तो दोस्तों, इंद्रावती जो रचना है ये नूर मोहम्मद की है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। नूर मोहम्मद की है। देखिए, अवधी भाषा की है, अवधी भाषा की है। अगर इसकी भाषा पूछी जाएगी तो अवधी हो जाएगी। और छंद का इसमें कौन से छंद का प्रयोग हुआ है? तो दोहा और चौपाई छंद का इसमें जो है प्रयोग हुआ है। ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और इसका जो प्रकाशन है दोस्तों वो 1744 ईस्वी इसका रचना वर्ष जो है माना जाता है। इसी तरह से दोस्तों बात करें, ये जो है एक सूफी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। और असाइद की बात करें तो असाइद की एक रचना आपने पढ़ी होगी, हंसावली। कौन सी रचना है दोस्तों? हंसावली इनकी रचना है। और ये जो हंसावली रचना है इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो ये जो रचना है दोस्तों ये 1370 ईस्वी की रचना है इनकी। कब की है? 1370 ईस्वी की रचना है और इसकी भाषा जो है वो राजस्थानी भाषा है। कैसी है? राजस्थानी इसकी भाषा है। देखिए, मुल्ला दाऊद की बात करें तो इनकी एक प्रसिद्ध रचना है चंदायन। कौन सी है? चंदायन है। चंदायन का प्रकाशन वर्ष 1379 है। कितना है? 1379 है दोस्तों। और ये जो है मुल्ला दाऊद की रचना है। ईश्वरदास की बात करें तो सत्यवती कथा आपने सुना होगा। सत्यवती कथा ये किसकी है? ईश्वरदास की है। और इसका जो रचना वर्ष है 1501 ईस्वी है। ये ईश्वरदास की रचना है, काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी तरह से दोस्तों नूर मोहम्मद की एक और रचना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। नूर मोहम्मद की एक दूसरी रचना है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये कौन सी है? देखिए, अनुराग बांसुरी है इनकी एक रचना है दोस्तों, अनुराग बांसुरी। ठीक है, ये किसकी है? तो नूर मोहम्मद की रचना है, अनुराग बांसुरी है। और इसकी भाषा अवधी भाषा है और 1764 ईस्वी की ये रचना है। भाषा कौन सी है? तो अवधी भाषा है। ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनको मैंने डिस्कस किया आपके सामने। अगला प्रश्न हमारा है, अखरावट जो है ये किस अखरावट ग्रंथ जो है किस विषय पर आधारित है? बताना है आपको। अखरावट जो ग्रंथ है दोस्तों ये किस विषय पर आधारित है? तो सबसे पहले अखरावट जो ग्रंथ है ये जायसी का है, मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए दोस्तों, ये मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है और इसका विषय पूछा गया है किस विषय पर आधारित है। तो आपको बताना है, वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है, या फिर कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा इसमें हुई है, या फिर लघु प्रेमाख्यानक है, या फिर ईश्वर भक्ति के प्रति जो है प्रेम निवेदन है। बताना है आपको। देखिए, सही उत्तर इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अखरावट जो ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जायसी का है और इसका विषय वस्तु क्या है? वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी इसमें चौपाई देखने को मिलती हैं। महत्वपूर्ण है दोस्तों ये आपका प्रश्न नंबर 4।
देखिए बात करें इसमें जो है संसार की जो उत्पत्ति है और संसार का जो अंत है तथा मानव जीवन के बाद में जीवन के बारे में जो चीज़ें होती हैं उनका जो है वर्णन किया गया है। और इसमें जो है मृत्यु के बाद पुनर्जन्म का भी वर्णन देखने को मिलता है। तो ये अखरावट का आपका जो है विषय है। इसी तरह से हम सभी लोग बात करें दोस्तों, कयामत का वर्णन जो है ऑप्शन नंबर बी देख रहे होंगे आप लोग। तो ये जो विषय है दोस्तों ये किसका है, तो आखिरी कलाम एक रचना है, आखिरी कलाम। ठीक है, तो इस रचना का ये जो है विषय आपका माना जाएगा। और लघु प्रेमाख्यानक के रूप में क्या जाना जाता है, चित्ररेखा। चित्ररेखा जो है लघु प्रेमाख्यानक के रूप में जाना जाता है। और ईश्वर भक्ति के प्रति जो है प्रेम निवेदन किस में हुआ है, तो ये जो है मसलनामा में हुआ है, मसलनामा। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपकी जो कि मैंने डिस्कस किया आप सभी के सामने। अगला प्रश्न है दोस्तों, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वो अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। ये कथन किसका है बताना है आपको। तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कबीरदास के बारे में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा है, डॉक्टर बच्चन सिंह और राम कुमार वर्मा ने संत भाषा कहा है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विकल्प असंगत है, बताना है कौन सा विकल्प इसमें जो है असंगत है या विसंगत है या फिर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए कबीर परचई आनंद दास की रचना है दोस्तों, सही है। ज्ञान समुद्र जो है सुंदर दास की है, ये भी सही है। ज्ञान दीपक दरिया साहब की है, ये भी सही है। ज्ञान बोध जो रचना है दोस्तों ये रामानंद की नहीं है, ये रामानंद की नहीं है, मलूक दास की रचना है। तो यही विकल्प आपका असंगत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन जो है सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, बताना है आपको सिख संप्रदाय के प्रवर्तक। यहाँ पर सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुरु नानक जो है वो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। देखिए गुरु नानक को जो है सिखों के प्रथम गुरु के रूप में जाना जाता है, सिखों के प्रथम गुरु के रूप में इनको जो है जाना जाता है। ठीक है, तो ये इनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है। और सिख संप्रदाय जो है इसमें जो है 10 गुरु देखने को मिलते हैं, और नानक जो है सबसे पहले गुरु हैं। और अंतिम गुरु की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह हैं, गुरु गोविंद सिंह। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, सिख संप्रदाय के जो अंतिम गुरु हैं वो कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह हैं। अगला प्रश्न देखिए, विशिष्टाद्वैतवाद के दर्शन के प्रतिपादक कौन है। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक पूछा गया है। देखिए दर्शन से संबंधित मेरी एक क्लास इससे पहले हो चुकी है, तो उसको आप लोग देखेंगे तो उसमें जो चीज़ें हैं वो सभी दर्शन से ही संबंधित हैं। तो उसमें हर एक दर्शन को काफ़ी डिटेल में बताया गया है। पूछा गया है विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन है, प्रश्न नंबर 8। तो रामानुजाचार्य बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विशिष्टावाद द्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं दोस्तों या प्रतिपादक हैं वो रामानुजाचार्य जी माने जाते हैं। इसी तरह से द्वैतवाद के जो है मध्वाचार्य हैं, शुद्धाद्वैतवाद के विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कलिकाल का वाल्मीकि किसे कहा गया है, बताइए कलिकाल का वाल्मीकि जो है किसे कहा गया है, प्रश्न नंबर 9। तो तुलसीदास को जो है कलिकाल का वाल्मीकि कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। और किसने कहा, तो नाभादास ने कहा है। ठीक है, नाभादास ने कहा है। ये भी पूछा जा सकता है, कलिकाल का वाल्मीकि जो है तुलसीदास को किसने कहा, नाभादास ने कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है। और बुद्ध देव के बाद जो है सबसे बड़ा लोकनायक इनको किसने माना है, तो ग्रियर्सन ने माना है। ग्रियर्सन ने क्या माना है, बुद्ध के बाद जो है, बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, सबसे बड़ा लोकनायक, ये भी महत्वपूर्ण है आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों, निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो किसके संबंध में पंक्ति है, बताना है आपको। प्रश्न नंबर 10 किसके संबंध में है, तो मीराबाई के संबंध में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए मीराबाई के संबंध में जो है नाभादास ने ये पंक्ति कही है। किसने कही है, तो नाभादास ने ये पंक्ति कही है दोस्तों। ठीक है, नाभादास ने कही है ये पंक्ति। और किस में कही है, तो अपनी भक्तमाल रचना में कही है, भक्तमाल रचना में, है ना। तो ये मीराबाई के संबंध में इन्होंने कही है, महत्वपूर्ण है आपकी पंक्ति और पूछा जा सकता है ये। अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, पूछा गया कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख जो है
कहाँ मिलता है बताइए। ऋग्वेद में, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सही उत्तर क्या हो जाएगा ऋग्वेद। देखिए कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। और आगे अगर पूछा जाए किस मंडल में, तो 8वें मंडल में आप लोग बता सकते हैं। 8वें मंडल के में जो है 85 सूक्त के रचयिता के रूप में जो है कृष्ण का उल्लेख देखने को मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भक्ति काल को प्रथम नवजागरण कहने वाले विद्वान कौन है बताइए। भक्ति काल को प्रथम नवजागरण कहने वाले विद्वान कौन है, तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। देखिए डॉक्टर बच्चन सिंह ने जो है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को प्रथम नवजागरण के रूप में देखने का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। और जो नवजागरण है दोस्तों, ये किसी युग में जो विचार हैं और व्यवहार हैं उनसे होने वाली जागृति चेतना को ही नवजागरण कहा गया है। रामविलास शर्मा ने जो है इसको लोक जागरण कहा है। लोक जागरण, भक्ति काल को लोक जागरण किसने कहा है, तो रामविलास शर्मा ने कहा है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है आपका। इसी तरह से स्वर्ण युग किसने कहा है भक्ति काल को, तो श्याम सुंदर दास ने कहा है। सुंदर दास ने, इन्होंने क्या कहा है, स्वर्ण युग कहा है। ठीक है, इन्होंने स्वर्ण युग कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लोक जागरण कहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भक्ति काव्य को लोक जागरण का काव्य किसने कहा है। देखिए यहाँ पर पूछा गया भक्ति काव्य को लोक जागरण का काव्य किसने कहा है, ये बताना है आपको। प्रश्न नंबर 13, तो यहाँ पर सही उत्तर आपका रामविलास शर्मा हो जाएगा। रामविलास शर्मा, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, श्रद्धा और प्रेम को किसने भक्ति का नाम दिया बताइए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रद्धा और प्रेम को जो है भक्ति का नाम किसने दिया, तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने जो है श्रद्धा और प्रेम को भक्ति का नाम दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया है बताना है आपको। रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया है, विष्णु की, शिव की, कृष्ण की या फिर शक्ति। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा विष्णु। रामानुजाचार्य ने जो है विष्णु की उपासना पर जोर दिया है। और रामानुजाचार्य जो हैं ये विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन इन्होंने किया है। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन इन्होंने किया है। ये भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि किस दर्शन से संबंधित हैं। देखिए इन्होंने जो है भक्ति को मोक्ष का साधन माना है। इन्होंने क्या माना है, भक्ति को मोक्ष का इन्होंने साधन माना है। बताना है आपको। अवधूत जो है किसे कहते हैं, मध्वाचार्य के अनुयायियों को या फिर निम्बार्क के वैरागियों को, रामानंद के वैरागियों को या फिर चैतन्य सन्यासियों को पूछा गया है। अवधूत किसे कहते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, रामानंद के वैरागियों को जो है अवधूत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए अवधूत जो है इसको हम लोग समझते हैं तो जो सांसारिक बंधन और चिंताओं से ऊपर उठ चुके हैं और जो है दूसरों को परम ब्रह्म और स्वयं आत्म का जो विश्वास है, प्रकृति के बारे में अपनी जो अनुभूति है उसके बारे में जो दूसरों को सिखाता है वो जो है अवधूत कहलाता है। साधुओं का ही एक भेद है जिसको अवधूत कहा जाता है। तो रामानंद के वैरागियों को बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक कौन है बताइए। स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक कौन है पूछा गया है प्रश्न नंबर 17। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका शंकराचार्य हो जाएगा। देखिए शंकराचार्य को जो है स्मार्त संप्रदाय का संस्थापक माना गया है। देखिए संप्रदाय से संबंधित मेरी क्लास पढ़ी है अभी हाल ही में 2 दिन पहले की क्लास, तो उसको जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने महत्वपूर्ण जितने भी संप्रदाय हैं उनके बारे में जो है विस्तृत वर्णन किया था। तो शंकराचार्य जो हैं ये स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। और अद्वैत वेदांत जो दर्शन है वो इनसे संबंधित है दोस्तों। इन्होंने जो है ब्रह्मा को सत्य और जगत को मिथ्या कहा है और ज्ञान को जो है दुखों से मुक्ति का साधन बताया है। तो इनसे संबंधित कुछ जानकारी है। अगला है दोस्तों, कबीर परिचयी के रचनाकार कौन है बताइए। कबीर परिचयी के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर जो लोग इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते होंगे तो ऑप्शन नंबर 8 टिक कर देंगे, है ना। कबीर परिचयी का जो रचनाकार हैं वो कौन है पूछा गया है। देखिए अनंत दास की ये रचना है, किसकी है, अनंत दास की है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर आपका हो जाएगा, अनंत दास की है। और कबीर दास के जीवन दर्शन और उनकी जो शिक्षाएं हैं उनका जो है वर्णन इस रचना में देखने को मिलता है। कबीर परिचयी ये किसकी रचना है, तो अनंत दास की ये रचना है। दादू पंथ का जो है पहले किस नाम से प्रसिद्ध था पूछा गया है। दादू पंथ जो है ये पहले किस नाम से प्रसिद्ध था बताना है आपको। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा,
दादू पंथ जो है दोस्तों ये पहले किस नाम से प्रसिद्ध था? प्रश्न नंबर 19। तो परब्रह्म संप्रदाय। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। परब्रह्म संप्रदाय जो है ये पहले दादू पंथ का ही एक नाम था और इसी से जो है प्रसिद्ध था। बाद में जो है दादू पंथ इसका नाम पड़ा था। किसने जो है कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि घोषित किया है? बताना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। किसने जो है कबीर को बिना महाकाव्य लिखे ही जो है महाकवि की संज्ञा दे दी है? तो ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन्होंने कबीर को जो है महाकवि की संज्ञा दी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये किसकी रचना है दोस्तों? देखिए, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। ये इनकी जो है पंक्ति है, किसकी है? तो कबीर दास की ये पंक्ति है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, इन्होंने जो है मूर्ति पूजा के विरोध में इस पंक्ति को जो है इस पंक्ति की रचना की है और इस पंक्ति के माध्यम से इन्होंने मूर्ति पूजा के जो दिखावे का विरोध किया है। और इनका मानना है कि ईश्वर जगत के हर चीज़ में जो है विद्यमान है और मूर्ति पूजा का इन्होंने जो है विरोध किया है। पाहन पूजे हर मिले, यानी कि पत्थर पूजने से अगर हर मिले तो मैं पूरे पहाड़ को जो है पूज डालूँगा। और ताते ये चाकी भली, यानी कि उससे ये चक्की अच्छी है जिससे जो है पीस करके पूरा संसार खाता है। तो ये इनकी पंक्ति है कबीर दास जी की, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा? बताइए, तुलसी को जो है मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा? पूछा गया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, ग्रियर्सन ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर बिसेंट स्मिथ। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। बिसेंट स्मिथ ने जो है तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा है। नोट कर सकते हैं आप लोग। किस विद्वान ने बुद्ध देव के बाद जो है भारत में सबसे जो लोक नायक हैं तुलसीदास जी को माना था? बताना है आपको। तो जॉर्ज ग्रियर्सन सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसने माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नाभादास ने जो है कालिकाल का वाल्मीकि कहा है। तुलसीदास जी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, देख लीजिएगा। तुलसीदास जी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। नाभादास ने क्या कहा है? नाभादास ने जो है कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। इसी तरह से बात करें दोस्तों, स्मिथ ने क्या कहा है? स्मिथ ने क्या कहा है? तो इन्होंने जो है मुगल काल का महान व्यक्ति कहा है। मुगल काल का महान व्यक्ति। देखिए आगे बात करें, रामविलास शर्मा ने इनको जो है जातीय कवि कहा है। रामविलास शर्मा ने क्या कहा है? जातीय कवि की संज्ञा दी है। ठीक है, इन्होंने जातीय कवि की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न देखिए, कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किस आचार्य को जाता है? कृष्ण भक्ति को प्रसारित करने का श्रेय जो है किस आचार्य को जाता है? प्रश्न नंबर 24। तो वल्लभाचार्य सही उत्तर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वल्लभाचार्य बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी का जो है काव्य रूप कैसा है? इसका काव्य रूप कैसा है? वैराग्य संदीपनी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 25। तो तुलसीदास की ये रचना है दोस्तों, पहले नोट करिएगा। इसके जो लेखक हैं तुलसीदास जी हैं और इसका काव्य रूप पूछा गया था। तो ब्रज भाषा की ये जो रचना है दोस्तों, इसकी भाषा कैसी है? अगर भाषा पूछी जाए तो ब्रज भाषा की ये रचना है। देखिए, काव्य रूप पूछा गया था तो मुक्तक काव्य है। कैसी है? इसका जो काव्य रूप है दोस्तों, मुक्तक काव्य के रूप में जाना जाता है। इसमें अगर छंद की बात करें दोस्तों तो दोहा और सोरठा है। दोहा और सोरठा में इसका जो है रचना की गई है और इसका रचना वर्ष जो है संवत 1626 माना जाता है। ये संवत में है। और एक और इनकी रचना है दोस्तों मंगल हरिगीतिका, जिसका रचना वर्ष संवत 1643 माना जाता है। संवत 1643 किसका? मंगल हरिगीतिका। हरिगीतिका ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न नंबर 26 पर, पार्वती मंगल का काव्य रूप कैसा है? अब पूछा गया है पार्वती मंगल का काव्य रूप कैसा है? तो इसका प्रबंध काव्य है दोस्तों, इसका प्रबंध काव्य है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, पार्वती मंगल जो है ये भी तुलसीदास की रचना है। किसकी है?
तुलसीदास की ये रचना है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 27। श्री संप्रदाय में जो है किसकी उपासना मान्य है, बताइए। श्री संप्रदाय में किसकी उपासना मान्य है, तो विष्णु और लक्ष्मी की उपासना जो है श्री संप्रदाय में मान्य है। प्रश्न नंबर 28। रसिक प्रिया किसकी रचना है, बताना है आपको। रसिक प्रिया जो है ये किसकी रचना है। ये जो भी रचनाएं मैं पढ़ा रहा हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में आने के लिए जो है काफ़ी जो है इनके चांस बनते हैं, तो ये महत्वपूर्ण सभी आपकी रचनाएं हैं। अब पूछा गया है रसिक प्रिया किसकी रचना है, तो केशव दास की रचना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। केशव दास की ये रचना है। देखिए इसमें जो है 16 अध्याय देखने को मिलते हैं। कितने अध्याय, 16 अध्याय देखने को मिलते हैं और 1591 में इसका जो है रचना वर्ष कितना माना जाता है, 1591। इसमें जो है श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। श्रृंगार रस का वर्णन जो है इसमें किया गया है। कैसा ग्रंथ है, तो रीति ग्रंथ है दोस्तों, ये रीति ग्रंथ आपका है। चलिए इनकी एक और रचना है दोस्तों, रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका है। एक इनकी रचना है कवि प्रिया है। ये सभी महत्वपूर्ण है दोस्तों। कवि प्रिया जो रचना है, एक इनकी रचना है रतन बावनी। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं हम सभी लोग। रामचंद्रिका जो रचना है इसका रचना वर्ष 1601 है दोस्तों और ये प्रबंध काव्य है। कैसा है, प्रबंध काव्य है। कवि प्रिया है, इसका रचना वर्ष 1601 इसका भी रचना वर्ष है और रतन बावनी इसका 1607 रचना वर्ष माना जाता है। ये सभी इन्हीं की हैं, केशवदास की, और महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, विज्ञान गीता का रचना वर्ष बताइए। विज्ञान गीता का रचना वर्ष क्या है, बताना है। प्रश्न नंबर 29 सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। देखिए विज्ञान गीता है, इसका रचना वर्ष क्या है, 1610, 1620, 1612 या फिर 1608। सही उत्तर बताना है, तो 1610 इसका रचना वर्ष है विज्ञान गीता। देखिए केशवदास की ये रचना है, किसकी है, केशवदास की ये रचना है और कैसा है, प्रबंध काव्य है। ये भी प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य है दोस्तों ये, और इसमें जो है प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद हुआ है। ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, रामायण महानाटक किसकी रचना है, बताना है आपको। रामायण महानाटक किसकी रचना है, ये प्रश्न आप सभी के लिए है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे। एक आखिरी का प्रश्न है, सेनापति की भाषा और इनका जो सबसे प्रिय अलंकार है वो कौन सा है। तो 2 प्रश्न हैं, ये सभी आप सभी के लिए हैं, कमेंट में इनका उत्तर बताएंगे। देखते हैं कि इसका उत्तर सही आता है। जो भी सबसे पहले उत्तर देगा उसका कमेंट जो है पिन कर दिया जाएगा। तो आज की क्लास की यहीं पर समाप्ति करते हैं। इसी तरह से कल फिर हम सभी लोग भक्ति काल की ही क्लास के साथ में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।